चैनल में मैं सांत्वना आज आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की सेकंड क्लास है। तो और हमारा ये आपको वैसे बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, ये पेपर हमारा सेकंड होता है। ठीक है, ये कितने नंबर का आता है? 50 नंबर का आता है। तो आज हम लोगों के जो रह गए थे क्वेश्चन हम वो कराएंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करा दी थी हमने? 1 से लेकर 30 तक करा दी थी। आपको उसको क्लास फर्स्ट को आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। हम आज सेकंड क्लास चला रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका चलो, लॉज का सिद्धांत क्या है? प्रबंध एक साधन है, ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी। वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। यही लॉज का सिद्धांत है। ठीक है, ये हमारा 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट करते हैं, प्रबंध से आपका क्या आशय है? अथवा सेकंड क्वेश्चन है, कुशल प्रबंध से आप क्या समझते हैं? तो किसी कार्य को संबंध किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंध कहलाती है। ठीक है, ओके, ये आपको क्या 2017 में भी आया और 2019 में भी आया। नेक्स्ट, कक्षा नंबर 33 क्वेश्चन। ठीक है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्री का उल्लेख कीजिए। बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार है। जैसे कि कक्षा में हमारा क्या होना चाहिए? श्यामपट्ट होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, मानचित्र तथा आकृतियां होनी चाहिए ना, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि आवश्यक सामग्री है जो हमारी कक्षा में होनी चाहिए क्लास में। ठीक है, नंबर 34 क्वेश्चन, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तुम विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक और संघ। ये भी आपका 16 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चल रहे 35% पे, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। प्रभावी शिक्षक के गुण: एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। नंबर सेकंड, शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी तो हमारा शिक्षक हमें अच्छे से पढ़ा पाएगा। अगर हमें शिक्षक ही हमारा अच्छे मेंटल डिस्टर्ब होगा तो हमें कैसे पढ़ाएगा? ऐसे ही नेक्स्ट आती है 36, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ये क्या 2017 में आया हुआ है। अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जाता है: बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, नंबर 3 आवश्यक स्टेशनरी करने में, नंबर 4 पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, जिला प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी खरीदने हेतु, नंबर 5 है विद्यालय की साफ सफाई हेतु, आर्थिक सामग्री, मैदान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए, कमरे की व्यवस्था करने के लिए, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए करता है। नंबर 37 क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है? शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। अब 38 क्वेश्चन नंबर, ये आपको 2017 में आया। पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तकों की विशेषता: चित्र रंगीन तथा आकर्षक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। नंबर 3 बच्चों को अपने आप सीखने के लिए अवसर हो। नंबर 4 बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्व मूल्यांकन के अवसर हो। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। पाठ्य वस्तु बच्चों के सतरानुकूलन हो। नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक डायरी से आप क्या अभिप्राय है? से क्या अभिप्राय है? तो अध्यापक की
देन देन नंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है। यह उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक और दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण किया जाता है। स्थानगत संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए। नंबर 40 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस पर कर लीजिए, आपको ये लर्न जरूर करना है। ठीक है, क्या है संस्थागत नियोजन की को परिभाषित कीजिए। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। संस्थागत नियोजन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर क्या है, 19 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया और 22 में आया और आपका ये 24 में आने के लिए हो सकता है, आ भी सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों उनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ठीक है, हम 41 पे आएंगे। समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना। नंबर सेकंड, छात्रों के स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। नंबर 42 क्वेश्चन नंबर, साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है? साला कैलेंडर विद्यालय के संपूर्ण वर्ष की मुख्य मुख्य गतिविधियां एवं क्रियाओं का एक रेखाचित्र होता है। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। नंबर 43 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। शिक्षक संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए। लाभ, यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है। इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। 44 क्वेश्चन में क्या, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेखन कीजिए। तो ये आपका 2018 में आया विकास का लक्ष्य। नंबर 2, नियोजन के कार्यक्रम। नंबर 3, कार्यक्रम की व्यवस्था करना और नंबर 4 है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। 55 क्वेश्चन आते हैं, ये आपका 2018 में आया हुआ है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। नंबर फर्स्ट उद्देश्य, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना, छात्रों को संपूर्ण शस्त्र व्यस्त रखना, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना, ये ठीक है उद्देश्य है। नंबर 46 क्वेश्चन नंबर, डाइट के किन्हीं दो विभागों का नामोल्लेखन कीजिए। ये ठीक है, एक नंबर फर्स्ट है आपका सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और कार्यानुभव विभाग। 47 क्वेश्चन नंबर, सफल नेतृत्वकर्ता के दो प्रमुख गुण लिखिए। कार्य का विभाजन, शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि का करना, कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार। 48 विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? नंबर बस छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। 49 क्वेश्चन नंबर, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली दो क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, छात्रों के द्वारा प्रतिदिन नींद दी जाए। ठीक है, हमारी जो प्रार्थना होता है ना, वहाँ पे पहले हम जैसे प्रेयर करते हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मतलब करंटली पूछते हैं ना, उसमें वो हमारा दी जाना चाहिए। और क्या हमारे छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार जैसे कहते हैं ना, आज का सुविचार ये है ना, ठीक है। और 50 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, इन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्वता का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, श्यामपट्ट। श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्षा कक्ष को जीवंत किया जाता है। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। कंप्यूटर लैपटॉप भी होना चाहिए। आज कंप्यूटर लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीकी से शिक्षा देने का सबसे सशक्त माध्यम है। 51 क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2018 में भी, 19 में भी और 20 में भी
आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको प्लीज ये आपको बहुत क्वेश्चन डाल दीजिए इसको और करना भी चाहिए। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है। अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। 52 क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक स्तरीय दो पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। कलरव और रेणु। ये क्या प्राथमिक स्तरीय दो पाठ्य पुस्तकों के नाम है? कौन कौन से? कलरव और रेणु। 53 बिना मंच के कोई दो उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य नंबर फर्स्ट है बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका 2018 में भी आया, 2020 में भी, 2021 में भी आया। ठीक है। नंबर सेकंड है बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। 54 क्वेश्चन, समय सारणी के दो प्रमुख लाभ लिखिए। समय सारणी के दो महत्व बताइए। समय सारणी के महत्व बताइए। समय सारणी द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। विज्ञान विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, मतलब कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है, इसका ज्ञान हो जाता है। धन्यवाद।